अच्छा, तो डीएनए सेंटर का ये जो लास्ट वाली वीडियो है, अभी हम इसमें बात करेंगे कि देखो हमने एसडीए में डीएनए सेंटर के दो रोल देखे थे। एक तो एज ए कंट्रोलर जो ऑटोमेशन के लिए काम आएगा, दूसरा एज ए नेटवर्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म या टूल कि जो आपका अच्छा पहले तो थोड़ा सा नेटवर्क मैनेजमेंट को समझिए ज़रा। मान लो ये आपके पास एक एग्जिस्टिंग नेटवर्क है जहाँ पे आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं। मीन्स यहाँ पे एक आपका राउटर है, फिर आपने यहाँ पे एक फायरवॉल यूज़ कर रखी है राउटर से जोड़ने के लिए, फिर आपने एक कंट्रोलर यूज़ किया हुआ है WLC, ठीक है। ओके, फिर आपके कोर स्विचेस हैं लाइक दिस। ओके, फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस हैं काफ़ी सारे, और फिर आपके एंड डिवाइसेस हैं लाइक जैसे आप बात करिए कि सर्वर हैं आपके, फिर आपके फ़ोन्स हैं नेटवर्क में, आपके कैमराज हैं, है ना, और फिर मान लीजिए आपके प्रिंटर्स हैं, लाइक एंड डिवाइसेस बहुत तरह के हो सकते हैं। अब इन सब को आपको मैनेज करना, इतने सारे डिवाइसेस को वन बाय वन, इतने सारी तरह की ट्रैफिक, तो इट्स टफ टास्क। तो आप क्या करते हैं, इन सब को जोड़ते हैं। जब आपको याद हो, अगर हमने SNMP की एक वीडियो रखी थी, ठीक है, कि अब SNMP एक प्रोटोकॉल थी जो आप यूज़ करते थे नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। उसमें आप क्या इन सब को, जैसे ये बाउंड्री है आपकी ना, इस तरह से इन सब डिवाइसेस को आप जोड़िए एक सेंट्रल डिवाइस। इसमें है नहीं हमारे पास, तो सिस्को का जो एक ट्रेडिशनल नेटवर्क है डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस, दैट इज़ प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मान लो आपने अपना कोई सर्वर, में जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि ये मेरा सर्वर रूम था और इधर मैंने रखा हुआ अपना सर्वर। मैंने सिस्को से प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस खरीदा और इस पर इंस्टॉल कर दिया। अभी ये मेरे पास किसका काम कर रहा है, नेटवर्क मैनेजमेंट टूल, ठीक है। और SNMP के ज़रिए ये जो आपका टूल है जुड़ा रहेगा बाकी सारे के सारे डिवाइसेस से। तो इस पे भी आप SNMP कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ पे भी SNMP, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो इस डिवाइस के पास आउटपुट रहेंगी, बहुत सारी स्क्रीन्स रहेंगी और सारे के सारे नोड की कनेक्टिविटी टोपोलॉजी की फॉर्म में दिखाता रहेगा। आपको अगर याद हो, मैंने आपको दिखाया था एक ऐसी इमेज, SNMP आर्किटेक्चर। चलिए मैं इसी से ट्राई करता हूँ। तो मीन्स आपके पास अपने पूरे नेटवर्क का एक कच्चा चिट्ठा आपकी आंखों के सामने रहेगा, ठीक है। SNMP आर्किटेक्चर नहीं, डिस्प्ले कह सकते हैं अगर हम, डिस्प्लेइंग। अच्छा, ये तो फिर उसकी फॉर्मेट में आ गया। जस्ट अ सेकंड, SNMP नेट फ्लो से ट्राई करिए, मॉनिटरिंग, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। कि मीन्स आप अपने डिस्प्ले पे सारे के सारे आउटपुट्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करना, काफ़ी हिंट्स मिलेंगे। और उसके बाद मैं आपको अगर दिखाऊं जो मैं दिखाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूं अगर आपका नोक मॉनिटरिंग, वहाँ पे ये जो यूज़ होता है ज़्यादातर, यस दिस वन, इन सब की बात कर रहा था। मीन्स आपको सारे के सारे नोड्स दिखेंगे अपने नेटवर्क के एक सेंट्रल लोकेशन पे, इस तरह से कोई ग्रीन लाइन दिखेगी, कोई आपको रेड लाइट दिखेगी, राइट। आपको लिंक्स दिखेंगे फाइबर के, आपके कॉपर के, और किस लिंक में इशू है, आपका रेड दिखा रहा है या एम्बर कलर है, या आपके ग्रीन है मीन सारा ओके आ रहा है, कहाँ पे लॉसेज है, नहीं है, कनेक्टिविटी का इशू है। ये सारा का सारा नेटवर्क, मीन्स मान लीजिए एक एग्जांपल दूँ मैं, एयरटेल का पूरा इंडिया का नेटवर्क है, आप गुड़गांव में बैठे बैठे नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर से मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो आप टूल्स यूज़ करते हैं, दोज आर नेटवर्क मैनेजमेंट टूल्स। आई थिंक अभी एक आपको आइडिया लगा होगा। सो यस, ये देखिए, जैसे ये एक आउटपुट दिखी है ना, तो ये आपकी क्या है, मान लो ये किसी फायरवॉल की आउटपुट हो सकती है, ये कंट्रोलर की आउटपुट हो सकती है, अलग अलग डिवाइसेस की इस तरह से रहेंगी आपकी, ठीक है। ये आगे बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, बट एक बेसिक मैंने आइडिया आपको दिया है। तो ये यूज़ हो रहा था पहले आपका सिस्को प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर, एक टूल था जो सॉफ्टवेयर आता था, हार्डवेयर भी खरीद सकते थे, बट यस अगर आपके पास अपना हार्डवेयर है तो उस पर आप सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते थे। तो फॉर मैनी ईयर्स सिस्को प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बिन सिस्कोज प्राइमरी नेटवर्क मैनेजमेंट टूल फॉर एंटरप्राइजेज, ठीक है। सिस्को जो प्रोवाइड करवाता है उसका नाम है प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर, PI सोल्यूशन। अभी क्या कहता है कि इसके फंक्शंस क्या क्या प्रोवाइड कराता था जो सिस्को PI था, सिंगल कंट्रोल फॉर ऑल फंक्शंस, ठीक है। सिंगल GUI से आप जितने भी फीचर्स थे, जैसे ये देखो मैंने अभी दिखाया आपका, ये सबको मैनेज कर सकता था, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से। डिस्कवरी, इन्वेंट्री एंड टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है।
कि जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाली आप देखिए ज़रा, इस तरह से पूरी टोपोलॉजी दिखा देता आपके नेटवर्क की, कहाँ से कनेक्टिविटी, किसके ज़रिए, कौन सी आईपी, कौन सा इंटरफेस, एवरीथिंग, राइट। तो आपकी आंखों के सामने रहेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। हर तरह का डिवाइस सपोर्ट करेगा, चाहे लैन के हों, चाहे आपके वैन के हों, चाहे आपके डाटा सेंटर के हों, एवरीथिंग, राइट। तो हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो। प्रोटोकॉल कौन से यूज़ करता था कनेक्टिविटी के लिए? टेलनेट के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो हमने अभी बात की थी SNMP, और CDP एंड LLDP भी यूज़ करता है डिस्कवरी करने के लिए कि आपके नेटवर्क की कैपेबिलिटीज़ कौन सी है जो बाकी डिवाइसेस है। चलिए, तो सारे के सारे फंक्शन मैनेज कर सकता है एक डिवाइस के, उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। मीन्स जैसे ही डिवाइस खरीदा डे 0 से लेके, फिर कॉन्फ़िगर करना पहले ही बार फर्स्ट टाइम के लिए डे 1, और फिर उसको लगातार बेहतर से बेहतर उसकी कॉन्फ़िगरेशन, फिर QoS एंड मॉनिटरिंग के लिए जितने भी जो चेंजेस ओवर टाइम आपको करने हैं, ये अकेला डिवाइस यूज़ कर सकते थे आप करने के लिए, ठीक है। चलिए जी, फिर एप्लीकेशन विजिबिलिटी में क्या है कि QoS की कॉन्फ़िगरेशन आती है, राइट। फिर आप इसको वायर्ड नेटवर्क के लिए भी यूज़ कर सकते थे और वायरलेस नेटवर्क के लिए भी यूज़ कर सकते थे। स्विम एक ऑप्शन आता है आपका सॉफ्टवेयर इमेज मैनेजमेंट की, जो आपके मान लीजिए 1000 डिवाइसेज हैं, अब हर किसी पे आपको खुद नहीं अपडेट्स डालने, आप ऑटोमेटिकली अपडेट्स यहाँ से उठा लेगा आपके PI इंफ्रास्ट्रक्चर से सारे के सारे डिवाइसेस पे इमेजेस का, है ना। तो यस, प्लग एंड प्ले है। आप कोई भी डिवाइस खरीदेंगे, नेटवर्क में लगाएंगे, पावर ऑन करेंगे, तो इनिशियल जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है ये अपने आप से कर देगा आपको, ठीक है। तो ये सारे आपको फीचर्स प्रोवाइड करवाए थे प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर ने। अब हम बात करते हैं कि DNA सेंटर कहाँ पे आता है आपका एज ए नेटवर्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो ये क्या कहता है कि PI रन करता है एक एप्लीकेशन की तरह सर्वर के ऊपर, और जो GUI के थ्रू एक्सेस प्रोवाइड करवाता है आपको ब्राउज़र से। याद है हमने ब्राउज़र में, और जो प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी IP डालेंगे यहाँ पे और उसको एक्सेस करेंगे, तो यस, उसका कंट्रोल आपके पास आ जाएगा। चलिए, तो मैंने लास्ट कई वीडियोस में भी ये दिखाया हुआ है आपको। सिस्को से आप सॉफ्टवेयर पैकेज की तरह भी खरीद सकते हैं, या फिर एक आप फिजिकल डिवाइस भी खरीद सकते हैं, ये भी हमने बात कर ली है। तो चलिए जानते हैं फिर कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट मीन्स यूजिंग PI एंड आपका मॉडर्न मैनेजमेंट मीन्स यूजिंग DNA सेंटर। सबसे बड़ी जो आपकी पावर है DNA सेंटर की, जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट्स में नहीं है, वो आता है आपका SDA सपोर्ट। कि DNA सेंटर जो है वो ऑटोमेशन, जो आपका फ्यूचर नेटवर्क्स जिसको बोलते हैं ना बिल्ड करना, वो पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ DNA सेंटर। तो आपका PI तो एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को तो मैनेज कर सकता है, पर वो देखिए कि आपके अभी देखो PI ने जितने यूज़र्स थे उसके बेस पे सारी ट्रैफिक और वो सब आपको दे दी आपको, लेकिन जो DNA सेंटर है ना वो ये भी बता देगा कि करंट जो आपका रेट है, ग्रोथ रेट, उसके हिसाब से आने वाले 5 साल में, 2 साल में आपको कितनी लिंक स्पीड की, कितनी बैंडविड्थ की, और कितना वो सब मीन्स की किस लेवल के आपको सिक्योरिटी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ने वाली है, कितने अटैक्स आपके फ्यूचर में होने वाले हैं, ऑन द बेसिस कि आप पास्ट मीन्स कि पास्ट के बिहेवियर को, पैटर्न को पढ़ के वो आपको फ्यूचर का प्रेडिक्टेबिलिटी दे देगा रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अप्लायंसेज एंड फीचर्स। तो एक आई थिंक ये बेसिक्स में आपको क्लियर करने में कामयाब हूँ। बाकी आप ये चीज़ सेम देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ, जस्ट अ मिनट, कि सैंडबॉक्स का था, मैं अगर कहीं पे मैंने ज़रूर ओपन करके रखी होगी, नहीं रखी। चलिए, तो सिस्को की तरफ से आप लिखिए ज़रा, सिस्को DNA सेंटर, जस्ट ए सेकंड, DNA सेंटर। तो यस, एक वीडियो बताऊंगा आपको, वीडियो देखना, आपको ग्राफिकली क्लियर होगा कि मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ, कि क्यों बेहतर है कंपैरेटिव टू आपका प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये वीडियो देखना ज़रा आप, वॉच ओवरव्यू वीडियो, ये वाली, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो राइट, अभी मैं इंक्लूड नहीं करता इसको अपनी वीडियो में, आप खुद से ट्राई करना इसको, नहीं तो 1-2 मिनट फालतू की ऐड होनी है हमारी। तो ओके, चलिए जी, अब क्या कहता है, A world of endless devices, yesterday's network.
ये वही बात कर रहा है। Introducing the help and advantage you need. Digital network की architecture जो from आउटपुट रहेगी Cisco. आपको अलग-अलग तरीके से। Cisco मैंने अभी बताया था DNA ना with DNA कि Center ये at its आपका core था, SNMP creates a वाला था holistic हमारा। end-to-end platform तो for ये your अलग-अलग जो enterprise, आपके so कलर्स you can रहेंगे better उनका manage your अलग-अलग business. मीनिंग रहेगा। तो यहाँ पे Not ऑपरेटर्स merely बैठे a रहेंगे, graphical वो यहाँ से interface. डिड्यूस करेंगे DNA एनालाइज करने Center के बाद builds on 30 years प्रॉब्लम of है किस Cisco हद तक की networking है और know-how किस वजह made से है simple एवरीथिंग, है ना। and intuitive. चलिए, All of your essential ये workflows किसकी हम are बात कर built रहे थे? in, पीआई की। और creating a यही आपका single काम point किसका of हो सकता management था? with endless जो reach. डीएनए सेंटर है You can add काम devices, कर सकता है assign पीआई roles, के साथ, and then analyze जो the आपका impact प्राइम across इंफ्रास्ट्रक्चर। desks एक और फायदा or देखिए continents. डीएनए सेंटर का क्या है। You'll मान define a लीजिए आप change अपने once नेटवर्क and में watch it पीआई पहले से provision यूज कर end to रहे end, हैं और डीएनए and सेंटर भी effortlessly इंटीग्रेट set कराना चाहते policies to हैं। manage तो ये entire जो काम workgroups आपको करके distributed दे far दिए and थे wide. प्राइम And while इंफ्रास्ट्रक्चर you're में, managing तो today's इन पे अब challenge, Cisco डीएनए DNA सेंटर जो है Center is दोबारा से अपना टाइम और proactively रिसोर्सेज assessing इन्वेस्ट and नहीं करेगा। analyzing tomorrow's उसने जो for you. आउटपुट दी थी You हमें get the उसको assurance to ये address यूज कर challenges लेगा before they अपने, become problems. So instead of operations में। outdated processes burning up budgets and time, Right? Cisco DNA Center चलिए। drives both down, तो freeing ये you इस तरह की to टोपोलॉजी drive की your हम बात business's करते हैं, digital using transformation. Center। Imagine राइट a काम एक तरह network से that मान लीजिए lowers कि प्राइम costs, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी reduces करते थे काम, आप complexity, डीएनए सेंटर eliminates से भी करते threats, हैं। and बात liberates है कि you. कौन That's a स्केलेबल है network built on और Cisco कौन आपका DNA, फ्यूचरिस्टिक just अप्रोच part को of the new सपोर्ट era करता in है। ठीक है, networking. तो डीएनए The सेंटर आपका network. फ्यूचर Intuitive. नेटवर्क्स के लिए एक तरह से डिजाइन किया Start है Cisco ने, architecting सिर्फ अभी the के लिए नहीं। control you बहुत सारे need. ऐसे एडवांस एक्सटेंसिबल फीचर्स हैं आपके डीएनए सेंटर में। तो यस, कभी इसी के ऊपर बात करने का, वीडियोस बनाने का मौका मिलेगा तो बहुत डेप्थ में हम कभी स्टडी करेंगे डीएनए सेंटर को। फिलहाल देखिए, जो मैंने आपको सैंडबॉक्स का एग्जांपल दिया था उसके ज़रिए आप अपनी इस तरह की टोपोलॉजी खुद से बना सकते हैं, लाइक दिस। ओके, तो ये थ्योरी पढ़ना ज़रा आपको अंदाज़ा होगा। तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वर्सेस डीएनए सेंटर, मैंने बोला कि डीएनए सेंटर की स्ट्रेंथ का आती है कि ये एसडीए आपका जो ऑटोमेटेड अप्रोच थी नेटवर्क डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट की, तो वो सपोर्ट करता है। चलिए, लेकिन हाँ, पीआई के अंदर अभी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो डीएनए सेंटर में नहीं है, बट यस, सिस्को कंटिन्यूसली आपका कमिटेड है डीएनए सेंटर को इतना इम्प्रूव करने में कि इन फ्यूचर वन डे आपका जो डीएनए सेंटर है रिप्लेस कर देगा होपफुली प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर को, राइट, कि एवरीथिंग विल बी डन बाय यूजिंग डीएनए सेंटर। तो आप सोचिए, डीएनए सेंटर तो अभी कुछ सालों से मार्केट में है, प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, लेकिन अभी हम किसके ऊपर ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, जो काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज़ ऑन डीएनए सेंटर, राइट। चलिए, तो ये फ़ायदा देखिए, जो मेजर गोल्स हैं आपके एंटरप्राइजेज़ के, जैसे कॉस्ट कटिंग, सिंप्लीफाई नेटवर्क ऑपरेशंस, है ना, फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ चेंजेस, कि आपको कुछ अगर चेंजेस लाने थे, कोई प्रोजेक्ट नया डालना था, तो बिल्कुल फटाफट से काम फास्ट की वजह से आप कर सकते हो डीएनए सेंटर की वजह से। तो यस, बाकी तो फिर वो थ्योरेटिकल है, आप पढ़ लेंगे इसको, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ फीचर्स हैं आपके पास जो डीएनए सेंटर के, EGQoS, जो आपको पहले जो ट्रेडिशनल आपके मैनेजमेंट टूल्स थे उनमें QoS को कॉन्फ़िगर करने में काफ़ी, क्या बोलते थे, एक तरह से टफ़ कह लो, या फिर क्या वर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए हम, तो नॉट ईजी, या फिर जो भी आप बोलें, कॉम्प्लिकेटेड, राइट, दैट वाज कॉम्प्लिकेटेड। पर इसकी वजह से क्या है, आप उसको बिल्कुल सिंपल कुछ क्लिक्स की वजह से और आपने QoS कर दिया, राइट। फिर आप इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को भी एनालाइज कर सकते हैं। मान लो अगर कोई अटैक होता है और वो ट्रैफिक उसकी इनक्रिप्टेड आती है, तो आप उसमें भी थ्रेट वेक्टर्स ढूंढ सकते हैं इनक्रिप्टेड ट्रैफिक के अंदर भी। जैसे हम यूज़ करते हैं इनक्रिप्टेड ट्रैफिक कि भाई कोई मैन इन द मिडल अटैक अगर हो तो हमारी ट्रैफिक सेफ रहे, उसकी इंटेग्रिटी ना आपकी ब्रेक हो। पर हैकर भी तो यूज़ कर सकता है जो आपकी इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है उसको अटैक्स के लिए, राइट। तो ये उसको भी एनालाइज करके आपको आउटपुट दे सकता है एनालिसिस के लिए। और 360 आपको एक तरह से हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करवाता है डिवाइसेस का, हर एक एंगल से, सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस, रोम के लेवल का, अलग अलग मेमोरी के लेवल का, राइट। नेटवर्क टाइम ट्रैवल, जैसे मैंने आपको बताया था कि पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे वो फ्यूचर बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकता है आपका। पाथ ट्रेस, यस, सोर्स टू डेस्टिनेशन, आप जो फॉरवर्डिंग टेबल्स है उसके बेसिस पे कौन से डिवाइसेस को वो और कौन से इंटरफेसेस को प्रेफर करेगा। तो यस, दिस इज़ अबाउट डीएनए सेंटर। तो काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इसमें, ट्रेडिशनल से कंपेयर किया है, कहाँ बेहतर है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ऑटोमेशन में इसका क्या रोल है, एसडीए में कहाँ आता है डीएनए सेंटर, फैब्रिक क्या है, ओवरले, अंडरले एंड एवरीथिंग। तो यस, सिस्को डीएनए सेंटर रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट फॉर सिस्को एंटरप्राइजेस, राइट।
तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करना स्टार्ट करेंगे रेस्ट एंड जेसोन के बारे में, APIs के बारे में, प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बारे में। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यस, बी सेफ, बाय।